नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते 25 बड़ी खबरों पर। सांसद संजय राउत ने महायुति पर एमएलसी चुनाव में 150 करोड़ रुपए की हॉट ट्रेडिंग्स का लगाया आरोप। बीजेपी ने संजय राउत के आरोपों को सिरे से खंडन करते हुए आदतन झूठा दिया करार। बीजेपी ने कहा, सार्वजनिक रूप से ठोस सबूत पेश करे राउत। अशोक खरात मामले में रोहित पवार का सुनील तटकरे पर तीखा हमला। कहा, खरात मामले में बड़े नेता सीधे तौर पर हैं शामिल। बावजूद अब तक केवल एक ही व्यक्ति पर गिरी गाज। रोहित का दावा, गंभीर मामले की जांच को दी जा रही है राजनीतिक दिशा। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल की बड़ी जीत। मराठा आंदोलन में जान गंवाने वालों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देगी फडणवीस सरकार। 34 मृतक व्यक्तियों के कानूनी वारिसों के खातों में सीधे पैसे किए जाएंगे ट्रांसफर। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भाजपा पर लगाया सत्ता के दुरुपयोग का आरोप। पटोले ने भाजपा पर विपक्षी उम्मीदवारों को ईडी और पुलिस का डर दिखाकर नामांकन वापस लेने का दबाव बनाने का लगाया आरोप। एमबीए ने जिला प्रशासन, राज्य चुनाव और केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजी शिकायत। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में पुणे से अजीत पवार गुट के विक्रम काकड़े निर्विरोध हुए निर्वाचित। एनसीपी एसपी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन लिया वापस। विक्रम काकड़े ने कहा, चुनाव को निर्विरोध बनाने के लिए सभी का करता हूं धन्यवाद। 18 जून को होगा एमएलसी चुनाव, 22 जून को होगी मतगणना। दिल्ली में प्रदर्शन से पहले कॉकरोच जनता पार्टी चीफ अभिजीत दीपके के परिवार ने छोड़ा घर। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर स्थित घर छोड़कर किसी अज्ञात सुरक्षित स्थान पर चला गया परिवार। अभिजीत दीपके के परिवार को सोशल मीडिया पर लगातार मिल रही थी धमकियां। दिल्ली अग्निकांड के बाद एक्शन में बीएमसी। शहर के होटल, लॉज और गेस्ट हाउस का सरप्राइज इंस्पेक्शन शुरू। 20 से अधिक अधिकारियों की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी। 24 वार्डों में फैला बीएमसी का सुरक्षा घेरा। अवैध निर्माण और नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। नवी मुंबई महानगर पालिका के शिवसेना नगर सेवक साहिल चौगुले के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज। आरोपी नगर सेवक साहिल देवीदास चौगुले के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज। फरार नगर सेवक की तलाश में पुलिस लगातार कर रही है छापेमारी। सदस्यता रद्द करने की भी उठी मांग। पुणे जिले में दर्दनाक हादसा। घर में एलपीजी गैस सिलेंडर बदलते समय हुआ जोरदार विस्फोट। भीषण हादसे में 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत। एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलसा। पहली मंजिल से कूदकर मासूम ने बचाई जान। औरंगाबाद जालना विधान परिषद चुनाव में एडवोकेट देवानी दोड़गांवकर और समीर सत्तार के नामांकन वापसी से मुकाबला हुआ दिलचस्प। चुनावी मैदान में महायुति के सुभाष सिरसाट और एमबीए के गणेश लोखंडे और अपक्ष उम्मीदवार इसाक खान बचे शेष। 18 जून को होने वाला मतदान मुकाबले का करेगा फैसला। यूपी के बुलंदशहर में बारिश के दौरान स्थानीय हिंदू किसान राजकुमार की सलाह पर मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने वाले मुस्लिम मजदूर असर मोहम्मद, उसके साथी नजर और किसान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में की गई कार्रवाई। असम में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की कैबिनेट का हुआ विस्तार। कैबिनेट में 12 नए मंत्रियों को किया गया शामिल। असम कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या हुई 17। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना का अगला वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ किया गया नियुक्त। 1 जुलाई को संभालेंगे पदभार। दीक्षित को मिराज 2000 सहित 20 से ज्यादा एयरक्राफ्ट पर 3300 से ज्यादा घंटों का है अनुभव। यूपी के कानपुर में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट परिसर में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई। मामले में डायरेक्टर समेत 5 लोगों और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। परिसर में 722 से अधिक पेड़ों को बिना परमिशन काटने और उखाड़ने का है आरोप। देश में सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज। चांदी के दाम में करीब 8000 रुपए तक की गिरावट। सोने के दाम में 1400 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट। इंदौर के स्कीम 136 में इलेक्ट्रिक वाहन शोरूम में लगी भीषण आग। अपार्टमेंट में फंसे 20 से ज्यादा लोग। स्थानीय लोगों ने सीढ़ी और रस्सी की मदद से सभी को निकाला सुरक्षित बाहर। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।
कर्नाटक में नई सरकार के 2 मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे के बाद सियासी घमासान। जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने मन मुताबिक पद न मिलने से अपने पद से दिया इस्तीफा। कार्यालय के बाहर समर्थकों का भारी हंगामा। सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद आज खोड़ा में पहली जुमे की नमाज की गई अदा। गाजियाबाद में जगह जगह पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। यूपी पुलिस ने सुरक्षा के किए व्यापक इंतजाम। पीएससी और आरपीएफ जवान इलाके में कर रहे हैं फ्लैग मार्च। बिहार में खानसर और ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के बीच चल रहे विवाद ने लिया नया मोड़। फायरिंग मामले में खानसर के खिलाफ केस दर्ज। खानसर के खिलाफ फायरिंग और आर्म्स एक्ट के तहत जुड़ी धाराओं के तहत मामला किया गया है दर्ज। कोचिंग कैंपस में हुए हंगामे और वायरल वीडियो के आधार पर हुई कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में व्यक्ति ने की पुलिसकर्मी की पिटाई। मारपीट करने वाला भी व्यक्ति फरहान प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी ठेकेदार के पद पर करता है काम। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी फरहान को किया गिरफ्तार। बीजेपी से इस्तीफे के बाद अन्नामलाई ने किया नया पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू करने का ऐलान। अन्नामलाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने भविष्य के प्लान के बारे में बताया। कहा, आज से एक नए सफर की हुई शुरुआत। हमारी पार्टी तमिलनाडु में लड़ेगी अगला विधानसभा चुनाव। कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी। दिल्ली समेत कई राज्यों के बदले जा सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष, तो कुछ राज्यों में जल्द ही नए प्रभारी की होगी नियुक्ति। पार्टी के सीनियर नेता अभिषेक दत्त दिल्ली के अगले प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे। संभल में सरकारी भूमि पर बने एक अवैध मजार को प्रशासन ने किया ध्वस्त। 24 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर किया गया था निर्माण। तहसीलदार कोर्ट द्वारा बेदखली का आदेश किए जाने के बाद डीएम कोर्ट ने भी संबंधित अपील की खारिज। प्रशासनिक टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की कार्रवाई। गाजियाबाद के होटल में 18 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। अंश होटल के एक कमरे में युवती का फंदे से लटका मिला शव। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की शुरू और पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव। दोनों नेताओं को पहले Z+ श्रेणी की प्राप्त थी सुरक्षा, लेकिन अब उनकी सुरक्षा में कर दी गई है कटौती। जबकि तेजस्वी यादव की Y+ कैटेगरी की सुरक्षा पहले की तरह रहेगी जारी। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए देखते रहें In24 न्यूज। In24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल न भूलें।